स्वागत है आपका कैड कैम सी लर्निंग सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए कैड कैम सी लर्निंग सॉल्यूशंस एंड यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा, इसे प्रेस कर दीजिए। ऑलराइट, ये एक बेंच वाइज असेंबली है। आई थिंक बेंच वाइज आप सब लोगों को पता होगा, ओके, जो आपके लेथ वर्कशॉप में होता है। इसे रोटेट करके इसमें डिस्टेंस बढ़ाया जाता है। यहाँ पे आपका पार्ट होल्ड होता है जिसपे आप ऑपरेशन करते हो कोई भी। ऑलराइट, नाउ मैं यहाँ पे पार्ट्स हाईलाइट कर रहा हूं। ओके, आप लोग बताओगे कि इसमें कौन सा कॉन्टैक्ट होगा, तब आपका अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे समझ आएगा ठीक से। ओके, सो फर्स्ट वन है यहाँ पे ये हैंडल। ओके, हैंडल एंड ये जस्ट यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट पार्ट है यहाँ पे हैंडल के लिए। ओके, सो कौन सा कॉन्टैक्ट हम लोग ऐड कर सकते हैं यहाँ पे? बॉन्डेड मींस वेल्डेड कॉन्टैक्ट हो गया। ओके, बेसिकली इसका ऑपरेशन बॉन्डेड ही होगा, बट अगर ये बॉन्डेड कॉन्टैक्ट है सो ये पार्ट इसमें इंसर्ट हो सकता है। इस पार्ट में अगर दोनों तरफ बॉन्डेड कॉन्टैक्ट होगा तो देन ये बेसिकली नट बोल्ट जैसा होता है, मींस इसमें थ्रेड होता है एंड ये पार्ट इंसर्ट करने के बाद ये दो पार्ट फिट होते हैं ताकि ये बाहर ना निकले दोनों साइड से। नो सेपरेशन मींस क्या होगा? ये सेपरेट नहीं हो सकता, स्लाइड हो सकता है। ऑलराइट, ओके, ये सेपरेट नहीं होगा बट इसमें स्लाइड हो सकता है। ओके, अब देखो थोड़ा सा, अब इसमें बताओ इसमें क्या होगा? ये सेपरेट भी हो सकता है, एक्चुअली ये भी सेपरेट हो सकता है, बट अगर यहाँ पे थ्रेड्स है तो अगर थ्रेड्स आप अप्लाई कर रहे हो तो बेसिकली थ्रेड्स का क्या होगा? यहाँ पे प्लेन पार्ट निकाला है, बट अगर थ्रेडिंग है तो बहुत सारे इवन मतलब अगर थ्रेडिंग अलग अलग है तो थ्रेड के हर एक फेस का कॉन्टैक्ट रीजन अलग अलग आ जाता है यहाँ पे, इसीलिए मोस्टली थ्रेडिंग हम लोग अवॉइड करते हैं इसमें निकालना। ओके, सो अब इस पार्ट में देखो ये सेपरेट भी हो सकता है एंड स्लाइड भी हो सकता है। ओके, एंड अगर आपको स्लाइडिंग का कोएफिशिएंट नहीं पता देन आप फ्रिक्शनलेस अप्लाई कर सकते हो। ओके, मींस ये सेपरेट भी होगा एंड स्लाइड भी होगा, बट अनलेस यहां पे कोई पार्ट है ये सेपरेट नहीं होगा। ओके, क्योंकि ये पार्ट इससे रिलेटेड है। ऑलराइट, ये सेपरेट होगा जब यहाँ पे कोई पार्ट नहीं है, बट अगर आप इससे सेपरेट करने जाओगे, जब आप अगर यहाँ पे लोड लगा दिया तो ये सेपरेट होने के लिए नीचे आएगा, बट ये जो पार्ट है इससे टच होके यहाँ पे ही स्टॉप हो जाएगा ये। ओके, सो बेसिकली एक्चुअल में जैसे वर्किंग होगा वैसे ही कॉन्टैक्ट थियरी में वर्क होता है। ओके, सो यहाँ पे आप फ्रिक्शनलेस और फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट, अब यहां पे ये थोड़ा सा असेंबली रॉन्ग है क्योंकि ये जो है, ये जो बोल्ट है ये इस स्लॉट में होना चाहिए, ये शाफ्ट बाहर ना निकले इसलिए ये बोल्ट इस शाफ्ट में होता है। ओके, एंड देन इस शाफ्ट के फेसेस में एंड इसमें कॉन्टैक्ट रहेगा। ऑलराइट, ये थोड़ा सा रॉन्ग असेंबली, इसलिए रॉन्ग फेसेस यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, अब इन दो पार्ट्स में कौन सा कॉन्टैक्ट होगा? इसके अंदर जो पार्ट गया है, ओके, एंड देन इसके अंदर ये देख सकते हो राइट साइड में आपको पार्ट्स भी शो करेगा। ओके, सो पार्ट के फेसेस से भी आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रिक्शनलेस और फ्रिक्शनल। ऑलराइट, एंड मोस्टली ध्यान में रखो ऑलमोस्ट 90 to 95% फ्रिक्शनलेस एंड फ्रिक्शनल ही यूज होता है क्योंकि ये स्टैंडर्ड कॉन्टैक्ट्स हैं। ऑलराइट, बॉन्डेड हमने देखा कि जब आपका पार्ट फिक्स है वो सेपरेट ही नहीं होगा, उस केस में आप बॉन्डेड अप्लाई कर सकते हो। नो सेपरेशन भी हार्डली यूज होता है। ओके, हार्डली मींस क्योंकि अगर कोई पार्ट सेपरेट नहीं हो रहा और स्लाइड हो सकता है, मींस इसका यूज कैसे हुआ? अब देखो ये सेपरेट नहीं होगा। ओके, बट अगर मैंने इस पे इस डायरेक्शन से फोर्स लगाया तो ये स्लाइड होगा, बट यहां तक ही स्लाइड होगा। नो सेपरेट, ये सेपरेट नहीं हो सकता इसलिए इसके आगे स्लाइडिंग जा नहीं सकता। एंड एक्चुअल कंडीशन में ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि अगर मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, यहां पे कोई सपोर्ट ही नहीं है इसे स्टॉप करने के लिए। ऑलराइट, सो ये अपने आप ऐसे आगे जाना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू नो सेपरेशन कॉन्टैक्ट यहां पे ये आगे नहीं जाएगा, यहां तक ही रुक जाएगा।
इवन मैंने यहां से फोर्स लगाया है। ओके, तो ये कॉन्टैक्ट भी मोस्टली ज्यादा यूज नहीं होता जो आपका नो सेपरेशन कॉन्टैक्ट है। ऑलराइट, सो बेसिकली आपके ये जो दो कॉन्टैक्ट है यही ज्यादा यूज होते हैं। ऑलराइट, एंड अगेन रफ कॉन्टैक्ट। रफ कॉन्टैक्ट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अब ये सेपरेट हो सकता है बट स्लाइड नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्ट फॉर एग्जाम्पल ऐसे इस पे जैसे एक्सप्लिसिट में बाउंस होता है वैसे इस पे बाउंस हुआ है एंड वापस ये ऊपर चला जाएगा सेपरेट होके, या फिर बाउंस होके कहीं और पोजीशन में ऐसे गिर जाएगा। ऑलराइट, क्योंकि इस पे स्लाइड नहीं हो सकता रफ कॉन्टैक्ट में। सो रफ कॉन्टैक्ट में डायरेक्टली ऐसे बाउंस होके सेपरेट हो सकता है। ऑलराइट, सो ऐसे कंडीशंस में आप रफ कॉन्टैक्ट यूज कर सकते हो। ऑलराइट, बट जब हम लोग जो भी असेंबलीज कॉल करते हैं ऑलरेडी वो कॉन्टैक्ट में होता है। सो यहाँ पे ऐसे कोई बाउंसिंग कंडीशन या स्लाइडिंग कंडीशन नहीं आता। ऑलराइट, सो इसीलिए ये भी हार्डली यूज होता है। ओके, सो आपका फोकस मोस्टली फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनल एंड बॉन्डेड कॉन्टैक्ट पे ही होना चाहिए। फ्रिक्शनल देना है तो आपको उस पार्ट का एटलीस्ट उस मटेरियल का और उसका जो भी सरफेस फिनिशिंग होगा उस हिसाब से फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पता होना चाहिए। ओके, और स्टैंडर्ड इवन आप गूगल करके भी अगर उसका वैल्यू मिल रहा है तो अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन रहेगा फ्रिक्शनलेस भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो इस वे में कोई भी असेंबली आएगा आपको ईच एंड एवरी कॉन्टैक्ट चेंज करना है। ऑलराइट, ओके, एंड अगर आपने कॉन्टैक्ट चेंज करने के बाद सॉल्विंग में कुछ एरर आ रहा है, ओके, सो इसका मतलब है आपने कोई ना कोई तो कॉन्टैक्ट गलत दिया होगा। ऑलराइट, मींस फॉर एग्जांपल अगर ये कॉन्टैक्ट है, अगर इसमें मैंने फॉर एग्जांपल हमें चाहिए इसमें बॉन्डेड भी चलेगा, लाइक ऐसे वर्क करेगा कि ये वेल्डेड है, सो उसमें ये वेल्ड हो सकता है। ओके, बट अगर हमने कॉन्टैक्ट पेयर रफ कॉन्टैक्ट सेपरेट और स्लाइड रफ कॉन्टैक्ट दे दिया तो अब देखो इसे सेपरेट होने के लिए कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि विदाउट स्लाइडिंग ये सेपरेट ही नहीं हो सकता। इससे अगर मुझे इन दोनों पार्ट्स को सेपरेट करना है तो इसे फॉर एग्जांपल मुझे ऊपर से बाहर निकालना है तो पहले स्लाइडिंग होगा एंड देन ये सेपरेट होगा, राइट। बट रफ कॉन्टैक्ट कहता है कि पार्ट स्लाइड ही नहीं हो सकता। सो अगेन ये कंडीशन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा रफ कॉन्टैक्ट का। ऑलराइट, सो ऐसे कंडीशन को ध्यान में रखना है एंड देन आप इस पे कॉन्टैक्ट टाइप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अब ऐसा तो कोई लोडिंग कंडीशन नहीं होता कि इसके ऊपर मैं ऊपर से लोड लगा रहा हूं। ओके, बट अगर मैं लोड लगा रहा हूं तो बेसिकली क्या होना चाहिए मैं आपको दिखाता हूं। अब देखो मैशिंग हम लोग ऐसे ही जनरेट कर रहे हैं। नाउ सपोर्ट, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेस पे मैंने सपोर्ट अप्लाई किया एंड लोड में अप्लाई कर रहा हूं फोर्स इसके ऊपर। ओके, टॉप फेस में अप्लाई। कंपोनेंट चाहिए मुझे, ये वर्टिकल डायरेक्शन है Z, सो Z डायरेक्शन में -10,000 न्यूटन का लोड अप्लाई किया मैंने। ओके, एंड डिफॉर्मेशन ऐड करके सॉल्व कर रहा हूं इसे। ओके, अब देखो क्या हो रहा है, ये पार्ट यहां से बेंड हो रहा है, बट एक्चुअल में क्या कंडीशन होता है, ये पार्ट इसमें ऊपर नीचे जा सकता है, राइट, क्योंकि ये जो है हैंडल होता है एंड हैंडल आपको पता है कि एक साइड में पूरा आप ढकेल सकते हो, दूसरे साइड में ढकेल सकते हो। ओके, बट बॉन्डेड कॉन्टैक्ट की वजह से क्या हुआ, ये फिक्स हो गया यहाँ पे। तो जब मैं लोड अप्लाई कर रहा हूं ये ऐसे बेंड होगा बट नीचे नहीं आएगा इसमें। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कि ये स्लाइड हो सकता है। ओके, एंड नो सेपरेशन ऐड करके चेक करते हैं हम लोग। सो नो सेपरेशन,
अब देखो क्या हुआ, जा रहा है इसमें ये पार्ट्स, एंड ये भी बहुत ज्यादा लोड है। अगर ट्रू स्केल पे आप देखोगे तो देखो एक्चुअल जो मैंने आपको कंडीशन बताया था वो हो गया, राइट। क्योंकि ये हैंडल है हमारा, इसमें स्लाइड हो सकता है, एंड अगर मैं सिर्फ हैंडल पे ऊपर से लोड लगा रहा हूं तो क्या करेगा, ये स्लाइड होगा जब तक ये पार्ट इससे टच ना हो जाए, राइट। सो सेम ऑपरेशन ये कर रहा है, इससे टच हो रहा है, बट अगर मैंने बॉन्डेड किया तो क्या हुआ रिजल्ट, वो स्लाइड ही नहीं हो रहा था। जस्ट जैसे कि ये असेंबली कंप्लीटली आपका वेल्डेड जॉइंट से बना है, ये पूरा इस पार्ट को बेंड कर रहा था। सो ये डिफरेंस है, कॉन्टैक्ट की वजह से ये डिफरेंस आ जाता है। अब देखो अगर ट्रू स्केल पे मैंने देखा तो फर्स्ट थिंग क्या आ रहा है, 0.75 मिलीमीटर का डिफॉर्मेशन है। अरे ये पार्ट तो कुछ डिफॉर्म ही नहीं हो रहा या फिर बेंड ही नहीं हो रहा, ओके, ट्रू स्केल पे, बट एक्चुअल में ऐसे कोई लोडिंग होता ही नहीं है ना। एंड इवन अगर होता है सो ये लोड जो लगाया है किस लिए लगाया है, इस हैंडल को नीचे सेंड करने के लिए, मींस इस पोजीशन के लिए। ये लोड जो है एक्चुअल इसके लिए ही लगाया है कि ये हैंडल नीचे चला जाए, ऑलराइट। नाउ कितना जाएगा, फॉर एग्जांपल ये 34 मिलीमीटर, मींस ये जो आपका ये जो हाफ लेंथ रहेगा, मींस ये पार्ट जब तक इससे टच नहीं हो जाता तब तक ये नीचे चला जाएगा। नाउ इसका मतलब ये नहीं होता कि 34 मिलीमीटर का डिफॉर्मेशन है ट्रू स्केल पे, मींस ये रॉन्ग हो गया, मींस इसका डिफॉर्मेशन ज्यादा है, ऑलराइट, एंड 0.7 मिलीमीटर का है तो वो रिजल्ट राइट है। रिजल्ट ये राइट है एंड वो रॉन्ग है क्योंकि कंडीशन ही आपने गलत लगाया, आपके कॉन्टैक्ट रीजन ही गलत है, ऑलराइट। सो जब तक आपका कॉन्टैक्ट रीजन सही नहीं होगा रिजल्ट तो आ जाएगा एंड रिजल्ट्स आप शो भी करोगे, बट एक्चुअल वो कंडीशन है कि नहीं एंड उस कंडीशन का रिजल्ट है कि नहीं वो भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि एनालिसिस में आप कुछ भी अप्लाई करोगे तो रिजल्ट तो आएगा ही, ऑलराइट, बट कंडीशन पे डिपेंड रहता है, ऑलराइट। अगेन अब देखो इस फोर्स को अगर मैं हटा देता हूं एंड इस फेसेस पे अब मैं मोमेंट लगा रहा हूं, ओके। कंपोनेंट y एक्सिस है, सो y एक्सिस के अबाउट रोटेशन चाहिए मुझे, सो y एक्सिस पे 10,000 न्यूटन मिलीमीटर, ओके। ये सब मोमेंट यहां पे लगेगा, ऑलराइट। सो अगेन सॉल्व, ट्रू स्केल पे तो इस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं इसको मुझे रोटेट करना है, ऑलराइट। सो मैंने मोमेंट लगा दिया, ओके। सो ये अब रोटेट हो रहा है, ऑलराइट। सो इसके लिए भी आपका कनेक्शंस वगैरह ठीक होना चाहिए। अब देखो नो सेपरेशन है जो कि हमारा राइट कॉन्टैक्ट है यहाँ पे, बट मैं फोर्स ही लगा रहा हूँ रोटेटिंग, सो ये रोटेट ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सो ये आपका राइट एनालिसिस हुआ, ओके। सो इसलिए आपके जो कॉन्टैक्ट रीजन है वो जरूरी है।